नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फ्लैजेला, पिलाई और फिमरी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग सेल एनवेलप तथा साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल एनवेलप में सबसे पहले होता है ग्लाइकोकैलिक्स। It's a extracellular material that is secreted by many bacterial cells in the form of capsule first and second slime layer. So the capsule is this substance is organized and is firmly attached to the cell wall and has definite boundaries. यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कैप्सूल है it's firmly attached to the bacteria, okay, and it has definite boundaries here. But as in slime layer, this is a slime layer, thus this substance is unorganized and only loosely attached to the cell wall, glycocalyx, and can be easily washed off. यानी क्या होता है कि ये जो स्लाइम लेयर है ये लूजली अटैच्ड होती है बैक्टीरिया से और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है और इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज भी नहीं होती है। इसका यदि हम लोग कंपोजिशन देखें तो इट्स अ लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड, यानी अर्थात ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लेकिन कभी कभी इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के में हम लोग देखें तो सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कैप्सूल का प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को किससे? फैगोसिटिक सेल से तथा वायरसेस से। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, इस जो कैप्सूल है इसकी सहायता से इस बैक्टीरिया को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये जो कैप्सूल है ये वैक्सीन के प्रिपरेशन में भी काम में आता है तथा ये जो कैप्सूल है ये टिश्यू से बैक्टीरिया को अटैच होने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैप्सूल जो बैक्टीरिया है उनको एंटीबायोटिक से भी बचाता है, अर्थात ये क्या करता है, एंटीबायोटिक के भी बैरियर के रूप में कार्य करता है। अब इसी सेल एनवेलप में सेकंड पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। दिस सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट to provide support and shape of a bacterial cell. जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, the three primary shapes in bacteria are coccus, this is coccus, this is spherical, then second is bacillus, this is rod shaped, and third is spirillum, यानी क्या होता है, स्पाइरल शेप की ये होते हैं, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्मा है, these are also bacteria that have no cell wall and therefore have no definite shape. माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, अतः इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है। अब यदि हम इसकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर देखें तो होता क्या है बेसिकली, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? इट्स ए पॉलीसैकेराइड जो कि प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड तथा प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब यदि हम इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये आपका है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दूसरा है ये एन एसिटाइल मिरामिक एसिड। ये जो ग्रीन कलर वाला है इट्स एन एसिटाइल मिरामिक एसिड और जो ये रेड कलर का जो है ये आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब इससे क्या होता है बेसिकली, ये चार जो अमीनो एसिड्स है उसकी साइड चेन से क्या होता है, ये आपका जो ग्रीन वाला जो म्यूरामिक एसिड है वो दूसरा म्यूरामिक एसिड से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ में इसमें एक आइडेंटिकल पेप्टाइड क्रॉस ब्रेजेस भी पाए जाते हैं जो कि पेंटाग्लाइसिन के हुए बने हुए होते हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये देखिए आप, ये जो एन एसिटाइल मिरामिक एसिड और आपका जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है उनके बीच में कौन सा लिंकेज है?
बीटा 1,4 लिंकेज। तो ये इस तरह से 1 by 1 ये जुड़े हुए होते हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल का निर्माण करते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये दूसरा स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हैं, जैसे आपका वही आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, देन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। इसमें ये साइड चेन है जो टेट्रापेप्टाइड की बनी हुई है 4 अमीनो एसिड्स की, और ये क्रॉस ब्रिजेस है अमीनो एसिड्स का। अब इनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। इसका पता कैसे चला? बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इसने 1884 में ग्राम स्टेन रिएक्शन दिया। ये ग्राम स्टेन रिएक्शन क्या करती थी? बेसिकली दो तरह के बैक्टीरिया को बताती थी। एक ग्राम पॉजिटिव थे जो कि ग्राम स्टेन के बाद में वायलेट कलर के दिखाई देते थे, और दूसरे ग्राम नेगेटिव थे जो कि है ना जो पिंक कलर के दिखाई देते थे। इनके अंदर यदि अपन इनके स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव जो सेल्स थे उनमें क्या होता था कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर थी वो बहुत ही थिक थी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत ही पतली होती है। ये जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स है उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी लेयर के साथ साथ में टेकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? बेसिकली ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत छोटी लेयर होती है, उसके बाहर में क्या होता है? एक आउटर मेम्ब्रेन और होती है जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, और इनर ये वाली है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बनी हुई होती है। तो यदि हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो थिक होती है और मल्टी लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है जबकि सिंगल लेयर होती है। टेकोइक एसिड होता है जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स में प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव सेल्स में एब्सेंट होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड की जो आउटर लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लिपोपॉलीसैकेराइड की आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। ये आप अदर डायग्राम में देख सकते हैं वैसे ही, जैसे कि आप ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें ये देखिए आप पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है और ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें ये टिप्कोइक एसिड भी प्रेजेंट है ये वाला। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये देखिए आप पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत ही छोटी है, ये देखिए आप, और जबकि बाहर पे ये लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर बनी हुई है और अंदर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर है जो कि इसमें एब्सेंट है। देन ये थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, यहाँ पे थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस होते हैं। यदि ग्राम स्टेन टेक्निक यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है? ये आपका जैसे देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है, बैंगनी कलर का, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि बाद में पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट से हम लोग स्टेन करते हैं, ठीक है। देन ग्राम आयोडीन यूज करते हैं जो कि मॉर्डेंट के फॉर्म में यूज होता है। देन हम लोग अल्कोहल डीकलराइजर यूज करते हैं। अल्कोहल डीकलर, यहाँ तक देखिए आप बैक्टीरिया बैंगनी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग अल्कोहल डीकलराइज यूज करते हैं, ये क्या करता है? जो इसका जो ग्राम स्टेन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलीज हो जाता है और ये हट जाता है, क्योंकि उसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो वीकेंड होती है और वो क्या करती है? जो सेल डाई है उसको लूज कर जाती है। उसके बाद हम जब लोग सेफ्रेन से स्टेन करते हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेफ्रेन का स्टेन ले लेता है और ये बिल्कुल बैंगनी लूज कर देता है, लेकिन सेफ्रेन का स्टेन ले लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर होता है जिसके बारे में हमने बात डिस्कस किया था। तो ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर होती है, इट्स it's this is a lipid bilayer. It's found in gram negative bacteria and is the source of lipopolysaccharide in these bacteria. So this LPS is toxic and turns on the immune system, and it's not found in gram positive bacteria. तो ये भी different layer, different इनके अंदर layers होती है।
आउटर लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं ओ एंटीजन, जो कि रिपीट होते हैं 40 यूनिट्स की। देन इट्स अ कोर पॉलीसेकेराइड, देन इट्स अ डाइसेकेराइड डाइफॉस्फेट, और देन ये फैटी एसिड। ये इसके स्ट्रक्चर होती है, जो कि ये वाला लिपिड ए वाला पार्ट है, ये आपका ओ एंटीजन है, जो कि इस लिपिड पॉलीसेकेराइड को एंटीजेनिसिटी प्रदान करता है। अब इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसिकली इट्स जस्ट लोकेटेड अंडर सेल वॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी पिछले डायग्राम में। इस डायग्राम में देखिए देखेंगे तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, जो कि ठीक इसके जो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन के नीचे है, और यहाँ पे भी पेप्टिडोग्लाइकन के नीचे होती है, जो कि लिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है। इट इज़ वेरी थिन, made up of lipid bilayer as similar to the plasma membrane of other cell. It's responsible for transport of ions, nutrients and waste across the membrane. And यदि हम इसका chemical composition देखें तो it's made up by 30 to 40% phospholipids and 60 to 70% proteins. And यदि हम इसके exceptions देखें तो माइक्रोप्लाज्मा में स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्किया में ये एक यूनिक ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बनी होती है। ये आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं। ये सेम आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि यूकेरियोट्स में होती है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार की होती है। इसमें रिसेप्टर भी होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए होते हैं। यदि हम इसकी सेल मेम्ब्रेन की यदि एक्सटेंशन देखें तो पहला एक्सटेंशन इसका मीजोसोम्स, बेसिकली ये एक्सटेंशन है। ये क्या करता है? बेसिकली जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो जाती है और इंटरनल पाउचेस बनाती है। और क्यों बनाती है? जिससे कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनको बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है। इनके यदि हम फंक्शंस देखें तो ये यूज आते हैं सेल वॉल सिंथेसिस में, और इट्स गाइड्स डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू द डॉटर सेल इन सेल डिवीजन। There are many functions of cell membrane. So first is carries out functions normally carried out by eukaryotic organelles. It's a site for energy functions. It's a site for nutrient processing. It's also involves in synthesis of many kinds of substances, many kinds of chemical substances. It's also helps in transport of nutrients and waste. It's a selectively permeable membrane, and there are most of enzymes of respiration and ATP synthesis occurs. Enzyme synthesis of structural macromolecules, cell envelopes and appendages, and it also help in secretion of toxins and enzymes into environment. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियोइड क्रोमोसोम्स है, प्लाज्मिड्स है, राइबोसोम्स है और ग्रेन्यूल्स है। इसके अलावा हम लोग जो दो प्रोकैरियोट्स है आपके सिलेबस में, पहला है माइक्रोप्लाज्मा तथा दूसरा है वायरसेस, उनके भी सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।